हाय एवरीवन। आज मैं बैठा हूँ पापा के साथ। तो हम कुछ डिस्कशंस करेंगे, कुछ बातें करेंगे। आज का टॉपिक होगा कि एक एक अच्छी खुशहाल रिटायरमेंट जिंदगी की प्लानिंग कैसे की जाए, कैसे डिजाइन किया जाए और कैसे एक अच्छी रिटायरमेंट लाइफ जी जाए ताकि हम कुछ एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। तो इससे पहले कि अब शुरू करें, वेलकम पापा। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आज आपसे बैठा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में आया था आपके पास। तो यहाँ बैठा हूँ तो आपने जैसे मुझे कहा कि हमें भी कुछ बताओ कि रिटायरमेंट जिंदगी में कैसे जिया जाता है, अपन खुद कैसे जियोगे और दूसरों के लिए भी हम कुछ बातें करना चाहेंगे। हम्म। तो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। शुरू करते हैं। तो बस सबसे पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताओ कि आप कहाँ से हो, कैसे आपने लाइफ शुरू करी, उसके बाद अब रिटायरमेंट लाइफ आते तक आपने कैसे प्लानिंग करी। तो फिर हम उसके बाद देखते हैं कैसे आगे लेके जानी बात। मेरा जो जन्म है वो एक छोटे से गांव में हुआ था। हम्म। गांव तक मैंने शिक्षा, जो स्कूल थे वहां तक की शिक्षा प्राप्त करके उसके बाद मैंने अपना जैसे कुछ मतलब कि कार्य क्षेत्र में आ गया तो अपना व्यापार शुरू किया या अपनी जॉब्स वगैरह की। तो कुल मिलाकर मतलब कि मैंने अपनी जो जिंदगी है काफी मतलब कि बदलाव के साथ, मतलब कि जिंदगी में भी कई बदलाव भी आए मेरे साथ और कई चैलेंजेस भी आए हम्म। जिनको स्वीकार करते हुए हम्म। हमने अपना बिल्कुल निश्चिंत होकर कार्य किए। हम्म। कार्य किए तो कार्य, उन कार्यों से मतलब कि हमने कई कार्यों से प्रेरणा भी मिली हम्म। कि हमें कैसा कार्य करना चाहिए था, कैसा नहीं करना चाहिए था। हम्म। क्योंकि उस समय नहीं पता लगता कि हम ये कार्य कर रहे हैं, इसमें हमें कोई फायदा होने वाला है या नुकसान होने कोई वाला है। एग्जांपल दोगे कि आप मतलब रिटायरमेंट लाइफ तक का जो आपकी जो एक लाइफ एक्सपीरियंस था, 60 साल की उम्र तक बंदा बहुत कुछ करता है। हम्म। एक तो एग्जाम्पल दो जो आपने सोचा कि ये किया पर उससे मैंने कुछ सीखा, ये किया ये अच्छा हुआ। तो इसमें क्या होता है कि एग्जाम्पल तो मतलब कि अपने आप ही होता है इंसान। हम्म। क्योंकि जब इंसान कोई कार्य करता है, हम्म। एक तो होता है कि एक आदमी को गवर्नमेंट जॉब मिल गई, ठीक है। वो तो गवर्नमेंट जॉब उसको पता है कि मैंने ये कार्य करना है, एक प्लान प्लान लाइफ होती है। वो प्लान लाइफ हो जाती है। एक ही होता है कि मेरा व्यापार है, हम्म। कल को व्यापार ऊंचा है कैसे है कैसे नहीं है, वो अनस्टेबल होता है एक बार। हम्म। 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 तो जब तक वो एक अच्छे से स्टेबल ना हो जाए, हम्म। तो उसके बाद के चैलेंजेस होते हैं। शादी हो गई, बच्चे हो गए, उनको पढ़ाना, उनको शिक्षा देना, शिक्षा के बाद उनको सेट करना, ये हम्म। सारे चैलेंजेस आते हैं जिंदगी में। हम्म। ये चैलेंजेस इंसान को ज्यादा टेंशन फ्री करने चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। टेंशन फ्री का मतलब? टेंशन फ्री का मतलब ये है कि आज की जो जिंदगी है, बड़ी भागदौड़ की मतलब की जिंदगी है। हम्म। हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने से पहले रात को सोते हैं तो अ, हम सोच के सोते हैं, हम विचार करते रहते हैं मेरे कल है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। हम्म। टेंशन फ्री होकर इंसान काम करे। हम्म। टेंशन में इंसान रहे तो काम नहीं होते, हम्म। क्योंकि काम तो करना ही है। हम्म। हमने अगर मतलब कि व्यापार करें तो व्यापार भी जाना है। हम्म। हमें रात को ये इसलिए सोचना चाहिए कि सुबह मेरा व्यापार कैसा रहेगा, हम्म। कैसा नहीं रहेगा। अपने कर्म करो, कर्म से सब कुछ मिलता है, कर्मों से फल मिलता है। ठीक है, मतलब अपने आप जो आप करना चाहते हो वो करते रहो। हाँ, अपना काम करो, हम्म। तो काम चलो। करने से फल मिलता है। ठीक है। तो मतलब कि हर इंसान मतलब कि रिटायर होता है। हम्म। व्यापारी को लगा लो, थोड़ा सा लेट रिटायर हो जाता है। जो सर्विस गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जो सर्विस कर रहा है, वो थोड़ा सा उम्र के हिसाब से, जैसे कि सरकार की उम्र 60 साल है या 58 साल है, उस उम्र से रिटायर हो जाता है। हम्म। पर इंसान को ना रिटायर होने के बाद अपने आप को बूढ़ा नहीं समझना चाहिए। ये इंसान कभी सबसे उम्र बड़ी से बात बड़ा है नहीं पापा, होता। क्योंकि इंडिया में जितना मैंने देखा है, अब देखो मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा लिमिटेड ही है क्योंकि मैंने 10 साल पहले इंडिया छोड़ दिया था। मैं स्टडी करने बाहर आ गया था। पर जहां तक मेरी नॉलेज है, जैसे जैसे बंदा रिटायर होता है बंदा सोचता है कि चलो जी अब तो लाइफ मेरी सेट है, बस मेरा मैंने जो करना था कर लिया। तो कुछ लोग एक तो हिम्मत हार जाते हैं लाइफ में। दूसरी चीज वो कोई आगे का कोई गोल नहीं सेट करते, कुछ सोचते नहीं है। तो मतलब आप आप उस एज में हो, तो आप क्या सजेस्ट करोगे ऐसे एक बंदे को जो आपकी एज में बैठा है और आपकी ही वीडियो देख रहा है, तो उनकी लाइफ आप कैसे चेंज कर सकते हो कि एक इम्पैक्टफुल, एक यूजफुल, एक मतलब एक पॉजिटिव रिटायरमेंट लाइफ हो सके किसी की। ठीक है, थोड़ा सा कार्य करने में एक हम्म। फर्क तो होता है उम्र हाँ। का, मानते हैं इस बात को। पर हमें माइंड में नहीं लेके चलना चाहिए कि मैं 60 साल का हो गया हूँ। हम्म।
हमें मतलब कि अपने कार्य में लगे रहना चाहिए हम्म। और टेंशन फ्री। हम्म। क्योंकि सबसे बड़ी वही बात है कि मैंने आपको भी बताया था कि हम लोग टेंशन भी लेते हैं, हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं 60 साल के हो गया हूँ जी, अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ जी, अब तो मैं क्या तो करेगा। पापा, अब टेंशन तो देखो नॉर्मल है, अब लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, टेंशन तो हो ही जाती है। तो कैसे बंदा अपने आप को प्लान करे रिटायरमेंट के लिए सबसे पहले, कि भी चीजें एक्सपेक्टेड हो जाए इंस्टेड ऑफ के लोग सरप्राइजेस ले रहे हो, अरे ये ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ। सबसे पहले क्या होता है कि आपको फाइनेंशियली बजट बना के चलना पड़ेगा, ताकि थोड़ा उस बारे में बताना। उस बारे में ऐसे है कि देखो आपके पास 60 साल की उम्र में सेविंग तो होती है, हम्म। कुछ तो होगी। हम्म। सेविंग के अकॉर्डिंग मतलब कि कुछ सेविंग है, कुछ आपके सोर्स ऑफ इनकम, टोटल सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपके। हम्म। सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से हमारे को प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमारे खर्चे का बजट क्या है, ताकि हमें ठीक मतलब है। कि खर्चे के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। वो हमें बजट लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, किसी की इनकम कम है, किसी की ज्यादा है, हर इंसान उसी हिसाब से अकॉर्डिंग अपना बजट बनाकर चले। दूसरा जो है कि हमें एक स्वस्थ जीवन जीना चाहिए। पर स्वस्थ पे जाने से पहले हम बजट की बात करते हैं। मुझे याद है जब हम छोटे थे, आप तब भी बजट बनाते थे, अब भी बजट बनाते हो। तो क्या बजट एक सिर्फ ऐसी चीज है जो बंदा रिटायर्ड होने के बाद ही बनाता है, या फिर बजट एक सोच है जो बंदा जिंदगी भर उसको करना चाहिए? नहीं, बजट तो देखो इंसान को जब से कमाने लगे तब से बनाना हम्म। चाहिए। जब हम्म। से घर के खर्चे हो शुरू से बनाना चाहिए बजट, तो बजट बजट के साथ ही चलना चाहिए। पर चलो, फिर भी अगर एक हम। क्या होता है कि एक जवानी के अंदर इंसान प्लस माइनस कर लेता है। हम्म। जब 60 साल की उम्र का हो जाता है, उसके बाद जो हमारी उम्र रहती है, हम्म। वो हम उतनी भागदौड़ नहीं कर सकते जितनी हम पहले करते हैं। बिल्कुल सही तो बात है। उस समय हमें ये रहना चाहिए कि हमने एक पीसफुल जिंदगी जीनी है। हम्म। हमें मतलब कि चिंता नहीं रहनी चाहिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं खर्च कहाँ से करूँ। हमारे पास जो पैसा है उसका अगर बजट होगा तो हम्म। हम उसमें बड़े अच्छे से गुजारा अपना कर पाएंगे। हम्म। तो दूसरी बात रही कि हमें स्वस्थ जीवन जीना है। ठीक है। तो स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें अपनी दिनचर्या के ऊपर बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि। जैसे कि हम सुबह उठे, हम्म। सबसे पहले उठ के हमारी प्रत्येक दिन की हमारा होना चाहिए, हमें सैर करना, हरियाली वाले स्थानों पर जाना, योगा करना। मतलब कि हम जो है कोई साधना, हो सके तो साधना करें, तो उससे क्या हम्म। है कि हमारा माइंड सेट रहेगा, अब पापा, हमारे मन को शांति यहाँ आपको मिलेगी। रोकता हूँ मैं। अब जैसे सुबह जल्दी उठना, सैर करना, योग करना, साधना करना, मेरे को लगता है ये सबको पता होता है, ठीक है, पर फिर भी कई बार नहीं कर पाते हैं। अब इन सब के फायदे क्या होते हैं? तभी बंदा करे ना जब बंदा को पता होता है कि मैं क्यों कोई चीज करूं। जैसे सैर करना आपने सब बताया, उससे क्या फायदा निकल के आता है, और स्पेशली इस उम्र में? देखो हमें सैर तो जवानी में भी करनी चाहिए, यंग एज हम्म। में भी करनी चाहिए। थोड़ा सा इस एज में आके हमारा ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है एक बुढ़ापे की ओर जा रहा है। हम्म। हम हमारा शरीर जल्दी उस बुढ़ापे की ओर ना जाए। हम्म। हम मतलब कि एक खुली हवा में सांस लें, जैसे हरियाली है, हम्म। हमें ऑक्सीजन की सुबह सुबह फ्रेश मतलब ताजा ले, ताजा हम्म। हवा ले, ताकि हम अपनी बीमारियों से मतलब कि जो शरीर को आने वाली बीमारी है, हमारा शरीर उससे दूर रहे। तो हम्म। हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा मतलब कि ज्यादा नहीं सोचेंगे, ज्यादा टेंशन फ्री रहेंगे, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। सही बात है। तो आप कह रहे थे योग और साधना की बात कर रहे थे आप? तो योग और साधना यही होता है कि हम गए हैं तो हमारे शरीर में हमने सैर की, पार्क में बैठ के योगा की, थोड़ा सा हम्म। ध्यान लगाया, तो हमारा ध्यान लगाने से माइंड रिलैक्स हो गया। हम्म। माइंड रिलैक्स हमारा होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा हमारे पास और भी बड़े रास्ते हैं। जैसे कि। जैसे कि हम एक समाज सेवी के रूप में कार्य करें, जिनमें हमारे पास समय होता है। हम्म। हम समाज के अंदर बड़े कार्य होते हैं, बड़ी जगह होती है जहाँ जाकर हम समाज की सेवा कर सकते हैं। बड़े गरीब लोग हैं जिनको हम या जरूरतमंद है हम उनकी मदद करें। हम्म। हम्म। और बड़ी सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके हम्म। साथ किसी न किसी के साथ जुड़ जाओ, किसी के बस साथ। समाज सेवा एक बहुत बड़ा वर्ड है, जिसे हम सोशल वर्किंग भी कह देते हैं। तो कोई 5-7 कोई तरीके बताओ जो एक सिंपल आदमी जिसके पास थोड़ा बहुत टाइम है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी लोग बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, थोड़ा बहुत टाइम निकाल सके, और कैसे वो किसी की जिंदगी बदल सकते हैं या किसी की हेल्प कर सकते हैं। कोई तरीके बताओ थोड़ा सा। देखो मैं थोड़ा सा अपने आप पे बताना चाहता हूँ आपको हम्म। कि मैं खुद बड़े वर्षों से समाज सेवा से जुड़ा हूँ। हम्म। पर मैंने एक संस्था को अडॉप्ट किया हुआ है, उसका नाम बता जिसका दो। नाम है अखिल भारतीय सेवा संघ हरियाणा। अच्छा।
तो उसको उससे मैं पिछले 7 साल से जुड़ा हूँ। हम्म। उसमें हमारे मतलब कि विनोद धवन जी हैं जो इसके संस्थापक थे, हम्म। और डॉक्टर योगेश बिदानी जी संरक्षण में ये हमने संस्था बनाई थी। अच्छा, तो ये और संस्था करती क्या है? ये श्रीमान इंद्र गोयल जी हैं जो हमारे अध्यक्ष हैं, हम्म। तो मैं भी उसी संस्था का एक पार्ट हूँ। अच्छा। संस्था क्या करती है कि संस्था का हमारा है सारा समाज सेवा कार्य करना। हम्म। हमने क्या किया हुआ है कि हमने साल में 12 महीने होते हैं, हम्म। हमने 12 प्रोजेक्ट फिक्स किए हुए हैं कि अच्छा। हर महीने हमने एक सेवा कार्य जरूर करना है। अच्छा। और उसके अंदर संस्था के अंदर हमारी हरियाणा में, थोड़ा सा मैं एग्जांपल तौर पर बताता हूँ, हरियाणा हम्म। में हमने हमारी 50 शाखाएं खुली हैं अलग अलग शहरों में। हम्म। और हर शाखा में किसी में 50 लोग जुड़े हुए हैं, किसी में 100 लोग जुड़े हुए हैं। हम्म। वो सभी मिलकर बैनर अखिल भारतीय सेवा संघ का होता है, हम्म। उस बैनर के नीचे कार्य करते हैं। तो किस टाइप के काम होते हो तो? जैसे कि सर्दियों के अंदर हम्म। गर्म वस्त्र बांटना, हम्म। जरूरतमंदों को गर्म वस्त्र बांटना। गर्म वस्त्र बांटने से क्या होता है कि वो कहते हैं कि जैसे डूबते को तिनके का सहारा। हम्म। पता नहीं किस मजबूर को हमने मान लो कंबल दे दिया, हम्म। उसका तन ढक गया सर्दियों में, हम्म। उसकी उसको सर्दी से बचाव हो गया और उसकी जिंदगी अपना जीने लायक हो गया वो। उसके बाद जो है पर्यावरण के ऊपर हम बड़ा ध्यान देते हैं। हम्म। जुलाई का महीना बरसातों का मौसम होता है, उसमें हम पौधे जरूर लगाते हैं, और हम्म। हमारी कोशिश ये रहती है कि फलदार पौधे लगाए जाए। हम्म। और ऐसे ही गर्मियों के अंदर जून का महीना होता हम्म। है, जून के महीने में मतलब कि जैसे खून की बड़ी कमी होती है, हम्म। तो उस समय ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। कई हम्म। बार जून के महीने में भी लगा लेते हैं, कोई कोई भी महीने में आगे पीछे भी लगा लेते हैं। हम्म। तो कोशिश ये रहती है कि जून के महीने में लगाया जाए, ताकि उस समय जो ब्लड जो कैंप लगाते हैं, हम्म। तो इसमें जो है मतलब कि किसी जरूरतमंद के लिए मतलब कि ब्लड मतलब हम अरेंज कर सकें। तो पापा, ब्लड तो मतलब ब्लड डोनेशन तो बहुत बड़ा कॉज है, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर मान लो अभी जो कोई वीडियो देख रहा है, लेट्स से वो अगर आपको कांटेक्ट करना चाहे ब्लड डोनेशन के लिए, तो लाइक क्या प्रोसेस होता है एक बंदे को? क्या बंदा, कोई हेल्दी बंदा ही डोनेट कर सकता है, या फिर कोई तरीका होता है बंदे को चेक करने का कि भी क्या मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? कोई ऐसा कुछ तरीका होता है चेक करने का? जैसे कि हम रेड क्रॉस सोसाइटी से संपर्क करते हैं, अच्छा। तो उनकी टीम आती है। अच्छा। हम तो सिर्फ अपने जो हमारे मेंबर्स हैं या हम दूसरों को प्रेरित करते हैं कि आप ब्लड डोनेट करो। वो अपना जो ब्लड डोनेट होता है, वो सभी मतलब कि अपने यूनिट जितने भी होते हैं, वो रेड क्रॉस वाले अपना सिविल हॉस्पिटल को या जो जहाँ भी अपना देते हैं, स्टोर करते हैं, तो हाँ। स्टोर करते हैं, वहाँ पे वो देते हैं। तो उनको जो है, जो ब्लड का अपना जो होता है ना, स्टोरेज होती है, तो वहां से अपना इनको ब्लड मिलता है। अच्छा। अच्छा। ठीक है, ठीक है। चलो, ये तो हो गया अपना ब्लड डोनेशन का हो गया। एक आपने बताया अखिल भारतीय सेवा संघ के बारे में, जो कि एक्टिविटीज करते हैं। तो कोई एक तो एक्टिविटीज बताओ जो इस ग्रुप ने करी हो, जिससे काफी फर्क पड़ा हो लोगों को और कम्युनिटी को। कम्युनिटी को फर्क पड़ता है। हम्म। कम्युनिटी को क्या है कि सबसे पहले क्या होता है कि अब जैसे मैं अपनी बताता हूँ, हम जिस शाखा से जुड़े हैं, मैं हिसार शाखा से जुड़ा हूँ। तो हमारी शाखा में लगभग 100 मेंबर के करीब है इस समय। अच्छा। तो उसमें जैसे कि हम मतलब कि साल की शुरुआत में हवन से शुरू करते हैं, परमात्मा से ये दुआ करते हैं कि हमारा ये जो नया साल चढ़ा है, ये सुख शांति वाला हो, सबको हम्म। तरक्की देने वाला हो। हम्म। उससे हम अपने मतलब कि साल की शुरुआत करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हमारे मतलब कि कैंप्स वगैरह लगते हैं, हम सभी को मैसेज करके बुलाते हैं। हम्म। उससे मैसेज आता है, और हमारे जो मेंबर्स हैं, तकरीबन मेंबर्स हमारे आते हैं। हम्म। और मेंबर्स जो है मतलब कि सभी मिलकर कार्य करते हैं। हम्म। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि हमारा एक संगठन खड़ा हो जाता है। एक ग्रुप हो जाता है, एक मतलब बंदा अकेला नहीं हो पाता, कि ग्रुप के साथ बंदा देखा देखी में कुछ हेल्प भी करा। ग्रुप के साथ है। उसके बाद जो है हम अपनी हाथों से एक समाज सेवा करते हैं, एक दान रूपी मतलब की जो कार्य करते हैं अपने हाथों से करते हैं। उससे हमारे मन को बड़ी खुशी होती है हम्म। जब अपने हाथ से कोई कार्य किया जाए। एक तो मैंने मान लो किसी को कुछ राशि दे दी कि जी ये मैंने, मेरी सेवा है जी, कर देना। हमें हम्म। पता ही नहीं है कि वो सेवा कैसे हो रही है और वो सेवा किस रूप में लगी है। हम्म। एक ही है कि उस राशि को मैं अपने हाथ से सेवा कर रहा हूँ। हमारे संगठन के लोग हमारे साथ लगे हुए हैं। मैंने मेरा जन्मदिन मनाना है, हम्म। मैंने जन्मदिन वाले दिन मैंने गरीबों की सेवा के लिए कोई भी कार्य रख दिया, हम्म। और साथ में मैं हूँ, साथ में मेरी संस्था वाले हैं। तो हमने मिलके वो अपना जन्मदिन भी मनाया और सामने वालों की सेवा भी कर दी सुनो, हमने एक एकदम। एक बात पूछता हूँ आपसे
कि अब बंदा रिटायर होता है तो बंदा सोचता है कि छोड़ ना यार, मैं घर रिलैक्स करता हूँ, रेस्ट करता हूँ। तो ये सब काम करके भाई अपने जन्मदिन वाले दिन कहीं दान करके, किसी स्कूल में जाके प्रोग्राम करवा के, कहीं पे किसी का भला करके आपको क्या मिलता है, किस टाइप की खुशी मिलती है, जो कि अगर आप शेयर करो तो हो सकता है कि नए बंदे सोचेंगे नहीं यार मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि मैं घर बैठ के बस आराम करूं। इसमें क्या है कि देखो, घर में आराम करना तो ठीक नहीं है, सेहत के लिए भी नुकसान है। हम्म। ठीक है, आराम की जगह आराम के टाइम आराम करो और हम्म। काम के टाइम काम करो, ये थोड़ा सा सिस्टम तो सेट करना ही पड़ेगा। हम्म। तो ये नहीं है कि इसमें हमने ज्यादा काम करना है या हमने कोई रोज काम करना है, रोज सेवा हम्म। करे तो होते नहीं है। ये तो महीने में एक बार हमारा फिक्स होता है जैसे है, उसके बाद जो है कोई ना कुछ सेवा करे करता रहता है, तो उसमें हम इकट्ठे होके जाते हैं। जैसे कि हम सुबह मतलब कि ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा ग्रुप है, मॉर्निंग वॉक ग्रुप है या और भी दो तीन ग्रुप है कि सुबह सैर करने के लिए हम सभी लोग जाते हैं। हम्म। सुबह सैर से हमारी शुरुआत होती है। तो सैर से शुरुआत होती है, उसमें बड़ा हंसी खेल का माहौल होता है, कोई चुटकुले भी सुनाता है, हम्म। कोई भजन भी गा देता है। तो ऐसे जो है हमारा जो टाइम, हम सुबह सैर करके थोड़ी सी योगा करके फिर हम बैठते हैं, हंसते खेलते हैं। तो एक हंसी खेल से हमारा दिन की शुरुआत होती है। तो हंसी खेल से दिन की शुरुआत होना, मैं उसको बहुत अच्छा मानता हूँ कि हम्म। ताकि आदमी एक फ्रेश हो जाता है। सुबह सुबह जब आदमी फ्रेश हो गया, उसके बाद आप अपना काम करो। व्यापारी बंदा व्यापार करता है, जो खाली रिटायरी बंदा है वो अपना घर का काम कर लिया, कोई और काम कर लिया, अपना खेत है तो खेत में जाए, कहीं भी जाए, कोई भी है कोई काम करो। हम्म। तो बाकी समाज सेवा के अलावा जैसे हम और भी बड़ी चीजें हैं, इस एज में 60+ होने के बाद हम कर सकते जैसे हैं। कि जैसे कि मतलब कि अपना किसी का मतलब कि अपना घर में बैठ के कई प्लानिंग कर सकते हैं, जिस तरह की नई चीजें सीख सकते हैं। कोई एग्जांपल देना। एग्जाम्पल कोई कही है, जैसे मान लो कि किसी को कंप्यूटर नहीं आता, हम्म। थोड़ा सा कंप्यूटर सीख लो, घर पे बैठ के कोई कार्य कर लो। हम्म। और उसके बाद जो है आप, अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं आजकल, हम्म। ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। आप किताबों पढ़ो, किताबों से आप हम्म। बड़ा ज्ञान ले सकते हो। हम्म। और पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती। पर पापा अभी जैसे आपने तो बोला बड़े आराम से कि कुछ सीख लो, पर होता क्या है कि जब बंदा अपनी पढ़ाई खत्म करता है स्कूल की या कॉलेज की, उसके बाद हम यूजली बंदा सोचता है कि भाई पढ़ाई तो हो गई है, अब दोबारा क्या पढ़ना। तो ये जो सोच है कि भाई सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, कि भाई हमेशा सीखते रहना चाहिए, इस सोच के पीछे मतलब क्या क्या रीजन है कि भाई क्यों सीखते रहना चाहिए, क्या फायदा होता है उससे। देखो, सीखने के लिए अपना इंटरेस्ट जरूरी है। हम्म। अगर मेरे में इंटरेस्ट नहीं होगा, मैं नहीं सीख पाऊंगा। अगर हम्म। मेरे में इंटरेस्ट होगा ना कि मैंने ये चीज सीखनी है, मुझे इस चीज का ज्ञान चाहिए या मेरे को ये चाहिए, जरूरी नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि बंदा सीख नहीं सकता। हर इंसान 60 साल के बाद भी पढ़ाई कर सकता है। हम्म। हम्म। मेरा एक दोस्त है, बैंक में जॉब करते थे, वो बैंक से रिटायरमेंट हुए, हम्म। आज की डेट में वो एलएलबी कर रहे हैं। 60 साल की उम्र है, वो अच्छा। एलएलबी कर रहे हैं इस समय, अरे 5 वाह। साल की एलएलबी है। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई की उम्र खत्म हो जाती है, हम्म। सीखने की उम्र खत्म हो जाती है। सीखता बंदा इंसान जो है अपना 80 साल में भी सीखने को मिलता है। मतलब सोच वाली बात है। सोच वाली बात है, अपना इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे कि पापा ने अभी रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझसे सीखा है। मैं चैट जीपीटी बहुत यूज करता हूँ। पापा मुझसे पूछ रहे थे कि ये क्या होता है, तो मैंने पापा को सिखाया। अभी डेली बेसिस पे पापा चैट जीपीटी से बातें करते हैं, उससे चीजें डिस्कस करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, सीखते रहते हैं। तो एक बहुत खुशी वाली फीलिंग होती है कि रिटायरमेंट के बाद इस सीनियर लाइफ में आने के बाद भी पापा को क्यूरियोसिटी होती है कि मैं कोई नई चीज सीखूं। हमारी एज के बच्चे भी चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक सीख रहे हैं, या कुछ लोग अच्छे से यूज करते हैं कि कैसे उसका यूज किया जाए। एंड पापा जब करते हैं आई फील वेरी हैप्पी के, क्योंकि दिमाग हमेशा यंग रहना चाहिए, डजेंट मैटर के एज क्या है हमारी। तो कुडोज टू यू पापा, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब एक नई चीज सीखना, सॉफ्टवेयर सीखना। तो पापा एक तो हो गया प्लानिंग करना, ठीक है, चलो वापस आते हैं प्लानिंग कैसे करें। दूसरा हो गया हेल्थ हेल्थ होना, हेल्दी रहना, फिटनेस होना। अब तीसरी चीज क्या होती है? तीसरी चीज में देखो, फिटनेस रहने के लिए मतलब कि और भी चीजें हैं, जैसे हम घूमते फिरते रहे। हम्म। एक शहर में घूमने के अलावा हमें आउटिंग भी करनी चाहिए। जैसे कि जैसे कि हमने कोई कोई शहर देख पकड़ लिया हमने, हम्म। भी हमने मान लो सपोज हमने सोचा कि जयपुर चलते हैं।
हम्म और जयपुर में क्या है, सड़कें तो वही है जैसे अपने शहर में है, वैसे ही वहां पे है। हम्म वहां पे जो पुरानी संस्कृति है, राजा महाराजा के किले हैं, वो घूमो, वो देखो। हम्म आगरा है, किसी भी हम धर्म स्थान में गए हैं, तो उस चीज की स्टडी करो कि ये किला था, कैसे था, यहाँ कौन सा राजा था, हम्म कैसे रहता था, क्या चीज थी। तो बड़ी चीजें मतलब कि देखने को मिलती है। जब हम वो चीजें देखते हैं तो हमें उनसे भी तो बड़ा ज्ञान मिलता है ना। और घूमने से पापा लेकिन फर्क क्या पड़ता है? शहर सेम, लोग सेम, हिंदी वही बोल रहे हैं, तो क्या क्या नहीं, फर्क होता है? घूमने से फर्क ये पड़ता है कि हम जब अपने शहर से दूसरे शहर में जाएंगे हम्म तो हमारा अपने आप में एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि हम्म भी यहाँ क्या चीज है, हम्म ये शहर क्यों मशहूर है, हम्म ये हमें वो चीज देखनी चाहिए, हमें उस शहर की हिस्ट्री जाननी चाहिए। हम्म हम ये नहीं कि जी हमें चलो जी मनाली चलते हैं जी, हम्म मनाली का बैकग्राउंड क्या है, मनाली की हिस्ट्री क्या है, या किसी भी एबीसीडी शहर में जाते हैं, उसकी हमें हिस्ट्री जरूर देखनी चाहिए। हमें हम्म वहां पे रहना चाहिए, हमें वहां पे आराम करना चाहिए, ना कि भागते जाना चाहिए, भागते जाना चाहिए। आराम हम्म से रहो, आराम से खाओ पियो, अपने खान पान पे भी ध्यान दो, हम्म और अपना वहाँ की हिस्ट्री को देखो, और वहाँ के अपना जो वातावरण है उसका एंजॉय लो। तो ये चीजें होती है। उन चीजों से क्या है कि हम जब घूमते फिरते रहेंगे, ये नहीं कि हमने रोज घूमना है, साल में 2 बार 3 बार, एक बार, जैसे किसी की कैपेसिटी है घूमने की, या जैसा कोई जाना चाहे, जाना जरूर चलो, चाहिए। ट्रैवल हो गया एक अगला पॉइंट। और क्या करना चाहिए बंदे को? ट्रैवल के साथ साथ मतलब हमें जो है मतलब कि पहला हो गया प्लानिंग, कि भाई प्लानिंग करनी चाहिए रिटायरमेंट की। हाँ, दूसरा हो गया कि भाई फिट रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए। ठीक है। तीसरा हो गया कि भाई हमें ट्रैवल करना चाहिए ताकि दिमाग खुले हमारा। ठीक ठीक। कुछ सीखते रहना चाहिए। हाँ, उसके बाद कोई हॉबी, कोई कोई नया पैशन या कोई नई चीज, ऐसा कुछ करना चाहिए। नया पैशन में तो, नया पैशन तो क्या, पैशन तो सभी नए हैं या पुराने हैं, सब जैसे भी है। तो इसमें क्या है कि हमें एक अपना एक जैसे ग्रुप मेंटेन जरूर करना चाहिए। सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप हो गया, अपना पारिवारिक ग्रुप हो गए, तो हम्म कभी किसी परिवार के साथ चले गए, या किसी परिवार को अपने घर बुला लिया, हम्म तो हमारी जितनी मित्रता बढ़ेगी। इस उम्र में हमारा रहना, खाना पीना, ये बहुत जरूरी है। मतलब सही एक बात है। साफ स्वच्छ खाना पीना हो, साफ स्वच्छ रहना हो, हमारा जो सर्कल है वो एक अच्छा होना चाहिए, हम्म ताकि हम किसी न किसी किसी के, कभी हम किसी के जा रहे हैं, किसी के हम आ रहे हैं, या हमारा मेल जोल उनसे मिलते रहना चाहिए। तो ये चीजें तो इस लाइफ में जो है बहुत जरूरी है। मैं भी ये सोचता हूँ आपा, मुझे लगता है कि सीनियर लाइफ में सोसाइटी एंड सेफ्टी, ये दो एसेज होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। S2 कह सकते हो उसको, कि भाई जहां हम रहते हैं, किस टाइप के लोग हैं, उनकी सोच कैसी है, वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या क्या वो सारा दिन कंप्लेन करते रहते हैं, या फिर वो खुश मिजाज लोग हैं। दूसरा सेफ्टी, कि भाई क्या आप, क्या आपका घर सेफ है, आपके घर के आसपास प्रॉपर सेफ्टी प्रोसीजर्स लगे हुए हैं, कैमरास, घर की लोकेशन वगैरह वगैरह। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है मुझे लगता है। देखो, घर घर है या घर के आसपास की जगह, खुला वातावरण हो तो बहुत अच्छी जगह सही बात है। है। देखो, भीड़ भाड़ वाली जिंदगी से हम बाहर निकल के बैठे, वो हम्म ज्यादा अच्छा है। हम्म खुले वातावरण में खुली हवा लें, और हम्म खुली हवा लेंगे तो हमें सब कुछ अच्छा लगेगा। तो हम्म। ये चीजें, कुछ चीजें हैं, होनी चाहिए, जो मैं चलो अब समझता आगे हूँ। चलते हैं। मैंने एक जो हमने काउंट करा, अब एक चीज मैंने नोटिस करी है कि इस उम्र में आके ना बंदे को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे 60 तो मतलब मैं तो, मेरी लाइफ तो पूरी हो गई, अब तो मैंने बस बच्चों के लिए जीना है, खुद के लिए कोई कुछ बंदा करता नहीं है। तो अपने आप को पॉजिटिव मोटिवेटेड बंदा कैसे रखे? सबसे पहले तो आदमी को, अगर कोई सोचता ना अरे 60, तो ये भी सोचे अब इसके बाद ठाठ ही ठाठ। सही बात है। तो 60 के बाद तो ठाठ है, क्योंकि जितना कमाना था हमने कमा लिया। सही सही बात है। हमारी जिंदगी जो है, अगर मान लो कि सरकार ने 60 साल रिटायरमेंट की रखी है, वो भी सोच के रखी है। हम्म वो कहते हैं कि उसके बाद ठाठ करो। हम्म कोई सारी उम्र कमाना जरूरी नहीं होता। हम्म ठीक है, हम हमारा मतलब मन करता है कि हम इसके बाद भी काम करते रहे, काम करते भी रहना चाहिए, हल्का फुल्का काम करो। तो हम जैसे चलो, बाकी बातें मैंने बताई है, उनसे भी जुड़ो, और हल्का फुल्का अगर काम कोई कर सकता तो करो। हम्म इसमें कोई बुराई नहीं है काम करने में, काम हम्म तो करना चाहिए। जितना काम करोगे उतना अच्छी बात है। हम्म। कहीं सीखो, कुछ करो, मतलब कुछ ना कुछ इंसान को करते रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। सही बात है। खाली रहना एक अभिशाप है। सही बात। ये बंदा खाली बैठ के टेंशन लेता है, स्ट्रेस करता है, फालतू खाता रहता है, तो उससे भी सेहत भी खराब होती है। तो मतलब आज हमने काफी बातें करी बाबा। हाँ, सबसे पहले हमने बात करी कि भाई रिटायरमेंट पे पहुंचने तक की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए।
उसके बाद हमने बात करी हेल्थ फिटनेस की, फिर हमने बात करी सोशल वर्किंग की कि भाई औरों की लाइफ में हमें कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए, उससे क्या खुशी मिलती है, हमें घूमते रहना चाहिए, हमें तीर्थ स्थानों में जाना चाहिए, हमें फैमिली के साथ मिलते रहना चाहिए। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, आई थिंक आप बोल रहे थे पर बीच में रह गई हो, कि हमें जो रिलेटिव्स है उनसे मिलते रहना चाहिए, कोई रिश्ते खराब हुए उनको ठीक करना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में आके हमें गिले शिकवे नहीं होने चाहिए नहीं, जिंदगी गिले में। शिकवे तो रखना ही नहीं चाहिए। तो कोई कोई गिले को, शिकवे है तो वो खत्म कोई करो। रूठा है उसको मना लो, कोई बात नहीं, जिसकी भी गलती है कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने बात करी कि कोई हॉबी होनी चाहिए, और लास्ट आपने बात करी अभी कि भाई बंदे को पॉजिटिव कैसे रखे अपने आप को। मैं कुछ बोल रहा हूँ, कोई चीज रह गई है? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं रह गया, सब बातें हो गई हैं हमारी। चलो, मतलब इस सब के बाद कोई एक मैसेज जो आप देना चाहो अपने व्यूअर्स को वीडियो के थ्रू, लास्ट लास्ट कोई मैसेज इस वीडियो में? मैसेज तो मेरा यही है कि खुश रहो, खुश रखो। हम्म। सबसे बड़ा तो मैसेज यही रहता है हम्म। कि खुशी ही सब कुछ है। किसी से नाराज होकर इंसान ने क्या लेके जाना है जिंदगी में। सही बात है। तो इंसान जब 60 साल का हो जाता है तो ज्यादा जिंदगी तो चलेगी हमारी। अब बाकी की जो जिंदगी है, परमात्मा का नाम लो, हम्म। अपने गुरुओं का ध्यान रखो, और अपने परिवार के साथ रहो, हम्म। और अपने रिश्तेदारों को, भाई बहनों की सेवा करो, और उनका इज्जत करो, और उनसे इज्जत दो भी सही, उनसे इज्जत लो भी सही। हमारा लेने का भी हक बनता है, हमारा देने का भी हक बनता है। सही बात है। तो खुशी ही सब कुछ है। जितना बड़ा परिवार होगा, हम्म। सब मिलके रहेंगे, तो एक लोगों को भी, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा कि ये इतना बड़े परिवार है, देखो इकट्ठे बैठे। तो यही हम्म। मेरा संदेश है, ये होना चाहिए। आई थिंक आज आपने काफी काफी कुछ शेयर करा। आई होप कि ये सब चीजें हेल्प करे लोगों को, और एंड आई बी हैप्पी कि अगर लोग इसको सुन के इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। अगर आप मेरी एज के हो और ये वीडियो देख रहे हो तो ये अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो। अगर आप पापा की एज के हो तो ये वीडियो देखो और अपने बच्चों के साथ शेयर करो, ताकि हमारी जनरेशन भी समझ सके कि भाई रिटायरमेंट के बाद या सीनियर लाइफ में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स तभी चीजें कर पाते हैं अगर बच्चे सपोर्ट करें, एंड बच्चों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है इस एज में, क्योंकि हमें समझना चाहिए ना कि हमारे पेरेंट्स एक नई 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 लाइफ स्टेज में जा रहे हैं, एंड जितना हम समझेंगे इन चीजों को उतना बेटर हो पाएगा। बाकी आई होप जो आज हमने शेयर करा वो यूजफुल हो। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू, बाय फॉर बहुत नाउ। बहुत धन्यवाद। क्या बात है, छक्का मार दिया हमने तो।